थोड़ा सा वॉल्यूम कंट्रोल करें। गमे हुसैन हर एक शहर हर तैयार गया, जहां न कारवां पहुंचा वहां गुबार गया। कबाए जुल्म तशद्दुद की चाक चाक यूं ही, कबाए जुल्म तशद्दुद की चाक चाक यूं ही, हुसैनियत से उलझने में तार तार गया। कबाए जुल्म तशद्दुद की चाक चाक यूं ही, हुसैनियत से उलझने में तार तार गया। जनाबे नवा लखनवी ने लखनऊ की सरजमीन से नहीं बल्कि बम्बई की सरजमीन से आवाज दी। हजार आंधियां उठी हजार बर्फ गिरी, हजार आंधियां उठी हजार बर्फ गिरी, चमन संवारने वाला चमन संवार गया। हजार आंधियां उठी हजार बर्फ गिरी, चमन संवारने वाला चमन संवार गया। गले कटा के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, छुरी की धार के नीचे कोई पुकार गया। गले कटा के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, छुरी की धार के नीचे कोई पुकार गया। मोदी संभली साहब ने संभल की सरजमीन से आवाज दी। हुर आके मिल गया, हुर आके मिल गया जिस वक्त इन 71 से मोदी संभली साहब ने आवाज दी। हुर आके मिल गया जिस वक्त इन 71 से वो लाखों वाला उसी वक्त जंग हार गया। हुर आके मिल गया जिस वक्त इन 71 से, एक दुरूद पढ़े बाबा से बोले। हुर आके मिल गया जिस वक्त इन 71 से, वो लाखों वाला उसी वक्त जंग हार गया। और फिर कबीर सिंह नागपुरी साहब ने एक कदम आगे बढ़ के आवाज दी। कबाए जुल्म तशद्दुद की चाक चाक यूं ही, हुसैनियत से उलझने में तार तार गया। नहीं निगल गई कुछ तालिबान बैत को। आवाज है कहां तक आवाज आ रही है? इस बात पर बता दें मुझे। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी उनकी आवाज मेरे पास आई इस शेर में। आगे समाप्त करता हूं। नहीं निकल गई कुछ तालिबान बैत को, जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया। कबाए जुल्म तशद्दुद की चाक चाक हुई, हुसैनियत से उलझने में तार तार गया। नहीं निकल गई कुछ तालिबान बैत को, जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया। नहीं निकल गई बैत को, जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया। ये करबला है अगर जंग शहजादों की, ये करबला है अगर जंग शहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन। कबीर सीतापुरी साहब मरहूम सिर्फ शायर नहीं थे, वो बेहतरीन लॉयर थे, टॉप क्लास एडवोकेट थे। और वो उस एडवोकेट वाले अपने नुक्ते को उन्होंने इस शेर से आगे इस बात को साबित किया कि वो एक लॉयर की हैसियत से शायरी कर रहे हैं। तो आपकी समातों की अदालत में रखता हूँ इस सिलसिले का आखिरी शेर, और काशिफ कटोरी जी साहब अपने मखसूस अंदाज में 100 साल के लिए आपके हवाले करते हो। नहीं निकल गई कुछ तालिबान बैत को, जो बच गए उन्हें जिक्र हुसैन मार गया। ये करबला है अगर जंग शहजादों की, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। जब शायर वकील भी होता है तो किस कैफियत से अपना पक्ष रखता, अपनी कैफियत को पेश करता है। शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। खाए ताज का मालिक तो एक दिलों का इमाम। खाए ताज का मालिक तो एक दिलों का इमाम, उसी की हार हुई जिसका इक़्तिदार है। खाए ताज का मालिक तो एक दिलों मुर्तजा के दर से याद रखिएगा, एक फकीर आया, हुसैन के दरवाजे पे कोई फकीर खाली हाथ नहीं लौटता। अब ये तो बैत मांगने वाला फकीर आया या खाली हाथ लौटा या कुछ नहीं
ये है मामला। मुर्तजा के दर से खैरात सखावत ले गया, जिसका जितना जर्फ था हस्बे जरूरत ले गया। जिसका जितना जर्फ था हस्बे जरूरत ले गया। इनके दर से कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं, इनके दर से कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं। वो जो बैत मांगने आया था लानत है, लानत ले गया। वो जो बैत मांगने आया था लानत ले गया। नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार है। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। मौलाना गजनफर साहब, इस शेर में आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बस हल्का सा खत तलवार से अब्बास खींचेंगे। मुताबिक शुअरा में ऐसे शेर हैं कि अब्बास अकेला बीमार है, वो खत खींच के दीवार बना देता है ना। अब्बास खत खींचता है और दीवार बना देता है। मेरी नजर से अभी तक कोई ऐसा मटेरियल नहीं गुजरा। अब्बास जो दीवार बनाते उसका मटेरियल जानते, इंजीनियर अगर मुझे बताए कि साहब अब्बास दीवार बनाते हैं खत खींच के मक्तब में, उसका मटेरियल क्या होता है। मेरे ज़हन में वो मटेरियल बताया कि अब्बास जो दीवार बनाते हैं मक्तब में खत खींच के, उसका मटेरियल क्या होता है, किस चीज की दीवार बनती है। भाई हमें आवाज आ रही है? बहुत जगहों पर आप अभी हमारे साथ रहे हैं, लेकिन ये शेर कहीं और सुना हो बात दूसरी, लेकिन पूरे उस राउंड पे ये शेर आप तक नहीं पहुंचा। आज इस मजलिस का पहला तवज्जो इस शेर की शक्ल में। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। अब्बास जो खत खींचते हैं उससे जो दीवार बनती है उसका मटेरियल क्या है, किस चीज की दीवार होती है वो। नूर की बौछार देखेगा। ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सा खत, पता नहीं कहाँ मेरा, बस एक हल्का सा खत तलवार से अब्बास खींचेंगे, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार में। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस हल्का सा खत, हल्का सा खत तलवार से अब्बास खींचेंगे, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ। मैं सलाम करता हूँ आपको लोगों के समाज में, क्या इबादत कर रहे हैं शायरी, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा। जो भागी नहर से फौजे, जो भागी नहर से फौजे, तो सरवर देख कर बोले मेरे अब्बास जाने दो, इन्हें मुख्तार देखेगा। मेरे अब्बास जाने दो, इन्हें मुख्तार देखेगा।
मेरे अजीजों, मेरे अज़्म को जिला दे। मेरे अजीजों, मैं बहुत खुलूस से आपकी खिदमत कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरी जितनी आवाज आपने उसकी 10% भी अगर आप मुझे लौटा के रहेंगे तो मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, मजलिस हम अपनी कैफियत पे आ गए। मेरे अजीजों, मेरे अज़्म को जिला देना। मेरे अजीजों, मेरे अज़्म को जिला देना, बवक्त मर्द भी जीने का हौसला देना। बवक्त मर्द भी जीने का हौसला देना। जो करबलाई कफन ढूंढने में दिक्कत हो तो मेरी लाश को फर्श अदा उड़ा दे। खिदमत कर रहा हूँ ना, इसी का नाम निजामत है। नाज़िम, आप लोगों ने बहुत कहूँगा खूब चीखते खूब चिल्ला के आपको पूरा अपने कद के बराबर खड़ा कर देंगे, लेकिन उसका नाम निजामत नहीं है। निजामत की यही कैफियत है जो इस वक्त मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। ऐसा भाई मेरी तरफ देखो आप, मेरे अज़ीज़ों, मेरे अज़्म को जिला देना, वक्त भाई जीने का हौसला देना। जो करबलाई कफन ढूंढने में दिक्कत हो तो मेरी लाश को फर्श अदा देना। एक ख्वाहिश जाहिर की, एक तमन्ना जाहिर की सावन अल्लाही साहब ने। ये आवाज पहुंची हैदर ताहिर कानपुरी साहब के कान में। मरहूम ताहिर कानपुरी साहब ने कहा सावन अल्लाही को मुखातिब करके, अमल कैसे करूं मैं भाई मैं तेरी वसीयत पर, अमल कैसे करूं। आज की मजलिस का मखसूस तवज्जो इस खासा तालिब इल्म की जानिब से ताहिर कानपुरी मरहूम के इन मिसरों की शक्ल में आपकी समाजों की अदालत करता हूं। हिफाजत कीजिएगा। क्या कहा साहब ने? जो करबलाई कफन ढूंढने में दिक्कत हो तो मेरी लाश को फर्श अदा उड़ा देना। ताहिर कानपुरी साहब ने कहा अमल कैसे करूं मैं भाई मैं तेरी वसीयत पर, कफन फर्श अदा का मैं तुझे पहना नहीं सकता। कफन फर्श अदा का मैं तुझे पहना नहीं सकता। कितनी बार पढ़ूंगे मिश्रा? कफन फर्श अदा का मैं तुझे पहना नहीं सकता। कफन फर्श अदा का मैं तुझे पहना नहीं सकता। क्यों? मेरे घर में कहीं तो एक ज़ैनब की निशानी है। हसन का ज़हन बिल्कुल अहमदे मुख्तार जैसा है, जो दिल सीने में है वो हैदरी का। हसन का ज़हन बिल्कुल अहमदे मुख्तार जैसा है, जो दिल सीने में है वो हैदरी का जैसा है। किया कासिम ने हमला बाद में, किया कासिम ने हमला बाद में पहले यह फरमाया मैं वो हूं जिसके बाबा का कलम तलवार है। हसन का ज़हन बिल्कुल अहमदे मुख्तार जैसा है, जो दिल सीने में है वो हैदर का राज जैसा है।
किया कासिम ने हमला बाद में, किया कासिम ने हमला बाद में। पहले ये फरमाया मैं वो हूं जिसके बाबा का कलम तलवार जैसा है। मैं कासिम हूं, मैं कासिम हूं। कैसे पढ़ूं? मैं कासिम हूं, तुम्हारी फौज को तस्लीम कर दूंगा। मैं कासिम हूं, तुम्हारी फौज को तस्लीम कर दूंगा कि मेरा भाई भी अपने चचा के कासिम हूं। तो इस सिलसिले का आखिरी शेर और गुफ्तगू आगे बढ़ती है। मैं कासिम हूं, इस शेर में आपको मैं कासिम हूं, तुम्हारी फौज को तकसीम कर दूंगा कि मेरा वार भी अपने चचा के वार जैसा है, निकलता है तो हर दुश्मन का सीना चीर देता है। बहुत जोर से कभी हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग आहिस्ता से सुन लेते हैं, चलता है ऐसा, लेकिन कभी आहिस्ता से पढ़े हुए शेर को भी जोर से सुना जाता है। जो आपकी समाधि की आवाज़ करता हूं, बहुत सुकून से शेर पढ़ता हूं, और आप कितनी आहिस्ता से मैं पढ़ूं और कितनी जोर से आप सुन सकते हैं, ये आपका पार्ट है। अब यह समाप्त करता हूं। मैं कासिम हूं, तुम्हारी फौज को तकसीम कर दूंगा कि मेरा वार भी अपने चचा के वार जैसा है, निकलता है तो हर दुश्मन का सीना चीर देता है। निकलता है तो हर दुश्मन का सीना चीर देता है। मेरा आंसू भी वो मुख्तार की तलवार जैसा निकलता है तो हर दुश्मन का सीना चीर देता है। मेरा आंसू भी तो मुख्तार की तलवार जैसा है। एक मखसूस कथा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उसी के हवाले से मौलाना जफर अब्बास साहब आपके हवाले होगी। अजीब कैफियत के मिसरे, मेरी नजर में जो जिंदगी की कीमती तरीन शायरी है, उस शायरी के अंदर एक हिस्सा इन मिसरों का है। आपकी समातों की अदालत करता हूँ, मुकम्मल खुलूस से आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। दुरूद पढ़े बाबा। एक पल में जुल्म के बढ़ते कदम को रोकना। एक पल में जुल्म के बढ़ते कदम को रोकना। एक पल में जुल्म के बढ़ते कदम को रोकना। मतलब भाई कहीं और है, आप कहीं और है। एक पल में जुल्म के बढ़ते कदम को रोकना। एक पल में जुल्म के बढ़ते कदम को रोकना मौजज़ा तन्हा नहीं है, ये फकत अब्बास का। एक पल में जुल्म के बढ़ते कदम को रोकना। एक पल में जुल्म के बढ़ते कदम
दुश्मनों के वास्ते दोनों ही हैं खत शिकस्त, दस्तखत मौला हसन के और खत अब्बास का। बैत को मौत दी है इमाम हुसैन ने, बैत को मौत दी है, मुतवज्जे हो जाइए, एक शेर पढ़ना और पढ़ना हो जाइए। बैत को मौत दी है इमाम हुसैन ने, फिर पढ़ता हूँ मिसरा। बैत को मौत दी है इमाम हुसैन ने, लेकिन सजाए मौत हसन ने सुनाई है। बैत को मौत दी है इमाम हुसैन ने, लेकिन सजाए मौत हसन ने सुनाई है। अदादारी को उन्होंने बहुत खूबसूरत नज़म पेश की। एक बंद पहली अदादारी को मान से पढ़ के हमारे बच्चे हमारे साथ पेश आने उन सबका सफर तय करता और मौलाना के हवाले रखना कुछ देर में तशरीफ ले आएंगे और मजलिस अपने कैफियत पे आ जाएगी। एक दुरूद पढ़े आप हज़रात बार बार। हमारी सीरीज का उन्वान है आजादारी, हमारी सीरीज का उन्वान है आजादारी, हमारा दीन है ईमान है आजादारी। हमारी सीरीज का उन्वान है आजादारी, हमारा दीन है ईमान है आजादारी, हमारी जान है पहचान है आजादारी, खरे अकीदों का कुरान है आजादारी। हमें हुसैन का कायल अदील होता है, खिलाफ बोलने वाला ज़मीर है। खबर है सबको कि प्यासों के सोगवार हैं हम। मिसरे की हिफाजत कैसे होती है आपका पार्ट है। अब ये समाप्त करता हूं। खबर है सबको कि प्यासों के सोगवार हैं हम, शरीफ लोगों की नजरों में बागदार है, शरीफ लोगों की नजरों में बागदार है हम। वफा मिजाज, वफा दिल, वफा शयार है हम, और दिले बतूल से निकली हुई पुकार है। दिले बतूल हुई पुकार हम, जहां